बदलाव चाहते हैं, बड़ा पैसा चाहते हैं, बड़ी कार खरीदना चाहते हैं, लग्जरी घर बनाना चाहते हैं और दुनिया की भीड़ से अलग अपने आप को एंजॉय करना चाहते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, बात करते हैं नेटवर्कर की। नेटवर्क इंडस्ट्री दुनिया की बहुत प्यारी इंडस्ट्री है जो एक आम इंसान को ख़ास बना देती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं और हम धीरे धीरे सक्सेस होने लगते हैं, उसके बाद हमारे साथ नए साथी भी ज्वाइन होते हैं। और आज के जो विशेषली मेरा जो टॉपिक है, जो मेरी बातें हैं, वो सिर्फ उन पर्सन के लिए हैं जो नए ज्वाइन होते हैं। जब एक नया साथी हमारे पास आता है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, प्रोडक्ट भी यूज़ करता है और बिज़नेस भी करना चाहता है। दो तरीके के लोग आते हैं, एक तो सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और एक बिज़नेस करने में इंटरेस्ट जाहिर करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उन साथी के साथ क्या होता है। जब वो शुरू में आते हैं तो वो एक एनर्जी के साथ आते हैं। समय बीतने के बाद बहुत सारे लोग, उनकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने बहुत सारा अध्ययन किया, समझा, तो मुझे पता चला कुछ बातों का जो मैं आज आपके साथ शेयर करूं। और हाँ, मुझे मालूम है ये बातें आपको पता भी हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। हमारा जब एक साथी आता है तो प्रॉपर हम उसको एजुकेटेड नहीं कर पाते। इसमें भी दो कारण हैं। एक तो क्या होता है, हम उसको एजुकेटेड करने में हो सकता है कहीं न कहीं कमी छोड़ देते हैं। दूसरा, अगर हम प्रयास करते हैं एजुकेशन देने का तो सामने वाला साथी इंटरेस्ट नहीं ले पाता है। और जो इंटरेस्ट नहीं ले पाता है उसका तो भगवान भला करे, कोई कुछ नहीं कर सकता। उसको अपनी लाइफ बनानी नहीं है, उसका गोल क्लियर नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हमें समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। समय रहते हमें अलग समय देने की ज़रूरत है उस व्यक्ति के साथ जो करना चाहता है। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जो काम करना चाहता है। तो हमें ज़रूरी क्या है, सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे साथ आ रहा है, जो बिज़नेस करना चाहता है, जिसके ड्रीम्स हैं, तो उनके ड्रीम्स वगैरह हमें लिखवाने पड़ते हैं। वो आज के टॉपिक में बात नहीं करूँगा मैं, क्या करना होता है। मेन जो टॉपिक हैं मोटे मोटे वो चीज़ करना मैं आपको बताना चाहूँगा और वही हमें करना है। सबसे पहले तो व्यक्ति से सारी बातें पूछ ली जाती हैं, उसका रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, सपने भी पूछ लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन क्या हम उनको एजुकेटेड कर पाते हैं? क्या उनके लिए ज़रूरी जो टूल्स होते हैं एजुकेशन, क्या हम उनको दे पाते हैं? नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे लोगों का यही रहता है कि नहीं दे पाते हैं। और आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो फील कीजिए कि आपकी टीम में कितने लोगों के पास प्रॉपर टूल है। टूल्स की बात करूं तो सबसे पहले जो व्यक्ति हमारे पास आता है उसको हमें सिस्टम में डाल के सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन करना, फिर उसको रजिस्ट्रेशन करना सिखाना, प्रोडक्ट यूज़ करना सिखाना, उसको डेमोस्ट्रेशन करना आना चाहिए। और जब तक वो बोर्ड पे प्लान नहीं करेगा तो वो बड़ी सफलता नहीं पा सकता। क्योंकि जो डर होता है ना, वो बोर्ड पे आने के बाद ही उसका डर खुलेगा। तो उसको बोर्ड पे आके प्लान देने में समर्थ बनाना, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। ये एजुकेशन हमें उनको देनी पड़ती है। क्योंकि ये नेटवर्क इंडस्ट्री डुप्लीकेशन का बिजनेस है और डुप्लीकेट वही चीज़ें होती हैं जो हमने की है और हमने सिखाई है। अब एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मैं कुछ टूल्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो भी हमारा नया लीडर भर्ती होता है और कुछ बड़ा करना चाहता है, तो सबसे पहले उस साथी को हमें एक वीडियो शेयर करना है। और वो वीडियो ऐसा है कि अगर उस साथी ने उसको पूरा सुन लिया तो ज़रूर वो एग्री हो जाता है और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और उस वीडियो का जो नाम है वो आग ही आग, पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट, 2 पार्ट हैं। और मैंने उस वीडियो को सुना तो पार्ट फर्स्ट बहुत अच्छा है और पार्ट सेकंड भी बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो तुरंत कोई चीज़ अट्रैक्टिव हो तो ज़्यादा समझ में आती है। तो मैंने पार्ट सेकंड को सुना, काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पार्ट सेकंड को सबसे पहले भेजिए, पार्ट फर्स्ट को भी भेजिए उस व्यक्ति के पास। और वो वीडियो है संतोष नायर जी का, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आग ही आग।
उससे क्या होगा कि अगर वो उस वीडियो को बंदा पूरा सुनता है तो वो सारी बातें समझ जाता है। इसके बाद में कुछ बुक्स हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले बुक हमें देनी है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार एक अच्छी बुक है, अगर उसको पढ़ेगा तो उसको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी सामाजिक के रूप में, और भी बहुत सारे इंटरेस्टेड हो जाते हैं उसमें। इसके बाद में जादू बुक है जो उसके माइंड को बड़ा करेगी और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसके बाद में टाइम मैनेजमेंट बुक ऐसी होती है जो टाइम को मैनेज करना सिखाती है। बहुत सारे हमारे साथी होते हैं जिनको टाइम मैनेज नहीं करना आता कि किस वक्त हमें क्या काम करना चाहिए, और कई ऐसे काम हम उस वक्त करते हैं जब हमें ज़रूरी नहीं होता उस काम करने को। वो काम हो सकता है देर रात भी हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है। तो हमें वो बुक टाइम मैनेज करना सिखाएगी कि किस वक्त हम क्या काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में बहुत शानदार एक बुक है, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर। दीपक बजाज जी की बुक आती है, और इस बुक में एक सामान्य भाषा में सारी बातें बताई गई हैं जो एक नया व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि उसको क्या क्या ज़रूरत होती है। इससे हम ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बुक तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नए कंसल्टेंट को आपको कौन सा वीडियो सेंड करना है, संतोष नायर जी का आग ही आग। फिर मैंने आपको जो बुक्स बताई हैं वो सारी बुक अवेलेबल करानी है। बंदा शुरू में नहीं खरीदेगा तो आपको क्या है, कैश ऑन डिलीवरी डाल देना है। अगले का एड्रेस मंगवाओ, कॉन्टैक्ट नंबर लो, और अगले को अमेज़ोन पे जाके या कोई भी साइट पे जहाँ पे बुक अवेलेबल होती हैं उस पे जाके अगले के घर के एड्रेस पे कैश ऑन डिलीवरी कर दो। जब बंदे के पास में कोरियर वाला जाएगा तो पेमेंट बना देगा, मतलब अपने आप कर देगा। और पेमेंट कई बार आप मंगवा के भी ऑर्डर कर सकते हो। ये हमें करना पड़ेगा, एक लीडर होने के नाते हमें शुरुआत में हमें करना पड़ेगा। और जब तक वो वीडियो नहीं सुनता है, बुक्स भी दी हमने, वीडियो भी दिया, तब तक उसको फॉलो करना। हाँ जी, कितना सुना, कितना देखा, क्या क्या बताया मुझे बताइए, ऐसी बातें हमें उनसे पूछनी है बार बार, यानी फॉलोअप करना ज़रूरी है। इसके बाद में एक मूवी है, हालांकि बुक भी आती है, द सीक्रेट यानी रहस्य। ये मूवी है, बहुत प्यारी मूवी है, और इस मूवी को हमने अगर 7 दिन में एक बार भी देखा तो हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि हम बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। दोस्तों, नया जब व्यक्ति आता है तो शुरू से ही उसको अगर सांचे में प्रॉपर ढाल दिया जाए तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे मैं बताना चाहूँगा क्या है। एक तो अगर वो लल्लू पंजू या कहते हैं जिसको कुछ करना ही नहीं है, तो वो समय रहते वो आउट हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी। दूसरा, अगर वो कुछ करना चाहता है तो वो आपकी बातों का पालन करेगा और आप अच्छे से उस पर मेहनत, क्योंकि मेहनत तो लीडर सब पे करता है, लेकिन ज़रूरी मेहनत हमें किन पे करनी है। फिर हम जो लीडर्स होते हैं वो अपनी टीम में जो लीडर्स होते हैं उनको संभाल सकते हैं। फिर वो उनके नीचे हर लीडर अपनी अपनी जिम्मेदारी लेगा तो काम और बड़ा हो सकता है। तो नए व्यक्ति एक एनर्जी के साथ आते हैं, उनकी जेब में पैसा आना ज़रूरी होता है, इसलिए हमें उनको प्रॉपर वे में तैयार करना। अगर उसकी जेब में पैसा नहीं आ रहा है तो वो ब्लेम कंपनी को करेगा, आपको करेगा, अपने आप को ब्लेम नहीं करेगा। और सच यही होता है कि अगर जेब में पैसा नहीं बन रहा है, बहुत सारे लीडर्स के यहाँ पे देखा जाए तो कहीं न कहीं वो खुद पे मेहनत नहीं कर रहे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो जो बनाने का जो मेरा तात्पर्य है वो यही था कि नए व्यक्ति को हम आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे तैयार करें, ऐसा किस तरीके से उस व्यक्ति को बनाएं ताकि वो बहुत बड़ा काम कर सके और अपने लोगों को कामयाब कर सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर अपनी टीम में शेयर कीजिएगा, बताइएगा उनको और उनको डेवलप करने का प्रयास कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके, और जो मैंने सीखा है मैंने आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू।